हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो प्रोविज़न बनाते हैं वो क्या होता है, या उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊँ कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स मीन्स अपन ने पहले जो वीडियोज़ हैं अकाउंटिंग टर्म्स के, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जब कोई व्यापारी यानी कोई सेलर और क्रेडिट पे माल सेल आउट करता है यानी उधार में माल बेचता है, तो जिनको अपन क्रेडिट पे माल सेल आउट करते हैं वो अपने डेटर्स कहलाते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई सेलर है, ठीक है, ये बी सी डी ई एफ है ना, इन ऐसे कई सारे लोगों को क्रेडिट पे माल सेल आउट करता है। तो ये जो सभी पर्सन्स हैं ये कहलाते हैं डेटर्स। इनको अपन कहते हैं डेटर्स। यानी ए ने बी को भी माल सेल आउट किया, सी को किया, डी को किया, ई एफ और जी, इन सभी व्यक्तियों को ए ने जो सेलर है क्रेडिट पे माल सेल आउट किया। तो ये अपने सब व्यक्ति, ये अपने फर्में, ये अपने लिए डेटर्स कहलाती है। अब जब अपन माल सेल आउट कर देते हैं उसके बाद में पता चलता है कि जिनको अपन ने माल बेचा उसमें से सी फर्म या सी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसका पैसा नहीं आएगा, या कुछ पैसा उसका आएगा, कुछ पैसा उसका डूब जाएगा। यानी ये कब पता चलता है? जब अपन माल सेल आउट कर देते हैं, है ना, उसके बाद अपने को पता चलता है कि इस व्यक्ति का पैसा अपना नहीं आएगा, या कुछ आएगा कुछ डूब जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन कई सारे काम करते हैं। डेटर्स, जब अपन ने माल उधार में सेल आउट कर दिया उसके बाद अपने को पता चलता है कि डेटर्स के जो टाइप्स हैं वो तीन तरह के होंगे। एक, गुड डेट्स। गुड डेट्स यानी ये डेटर्स हैं, ये अच्छे हैं, इनका पूरा पैसा अपने पास आ जाएगा, यानी उनका 1 रुपया भी अपना नहीं डूबेगा। सेकंड, बैड डेट्स, यानी ये ऐसे डेटर्स हैं जिनका पूरा पैसा डूब जाएगा, यानी उनके पैसे आने की कोई संभावना नहीं है। थर्ड, डाउटफुल। डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो देखो मैंने डेटर्स को, यानी ए ने माल बेचा इन सारे व्यक्तियों को, यानी कोई सेलर है वो कई सारे लोगों को माल सेल आउट करता है। सेल आउट करने के बाद उसको पता चलता है कि जो डेटर्स है अपने, उनको अपन ने 3 भागों में बांटा है, 3 कैटेगरीज की है। फर्स्ट, गुड डेट्स, मतलब सारे डेटर्स अच्छे हैं, उनका पूरा पैसा आ जाएगा। दूसरा है बैड डेट्स, यानी इनका पूरा पैसा डूबेगा, यानी पैसा नहीं आएगा, बैड है, बुरे डेट्स है ना। तीसरा है डाउटफुल, यानी इनका कुछ पैसा आ जाएगा या कुछ पैसा आने की संभावना है, या कुछ के पैसे आने की संभावना है, बाकी पैसे डूब जाएंगे। तो इस तरीके से 3 तरह के डेटर्स होते हैं। इनके लिए अपन कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि ये अच्छे डेटर्स हैं। बैड डेट्स हैं, इनका पैसा अपना डूबेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ सम कस्टमर्स। इंसॉल्वेंसी मीन्स कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाके अपने आप को इंसॉल्वेंस घोषित करा लेते हैं, यानी दिवालिया घोषित करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई फर्म या व्यक्ति है उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उससे पैसे की रिकवरी बहुत कम होती है, होती नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका पूरा पैसा अपना डूब जाता है, बैड डेट्स में चला जाता है। या फिर उसने बिजनेस ही बंद कर दिया, है ना, बिजनेस बंद करके वो चला गया, तो उसका अता पता ही नहीं है कि कहाँ पे है वो, यानी उससे कोई रिकवरी अपनी नहीं होगी, तो उसके पैसे को भी अपन बैड डेट्स में डालते थे कि भैया पैसा डूब गया। तो 2 कंडीशंस हो गई। फर्स्ट, इंसॉल्वेंट की पोजीशन, कि इंसॉल्वेंट हो गया, उसका कुछ पैसा आया और बाकी पैसा डूब गया, या पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया, तो उसको अपन ने बैड डेट्स में डाल दिया। दूसरा है कि वो बिजनेस बंद करके चला गया, तो भी उसका पैसा अपन ने बैड डेट्स में डाल दिया। तीसरा ये है कि उसने कहीं अदर जगह शिफ्ट कर लिया जिसका अपने को कुछ अता पता ही नहीं है, यानी अपन उसको नहीं ढूंढ सकते, तो उस कंडीशन में भी उस पैसे को, उसके जितने अपन रुपए मांगते थे, जितने रुपए उसकी ड्यूज थी, वो सारे बैड डेट्स में अपन ने डाल दिए। तो इस तरीके से कुछ पैसे को जब अपन बैड डेट्स में डाल देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये पैसा रिकवर नहीं होगा, तो उस पैसे को अपन ने डाल देते हैं बैड डेट्स में। तो बैड डेट्स में जब डालते हैं तो बैड डेट्स अपने लिए घाटा होता है, तो नॉमिनल अकाउंट घाटे और लॉस को अपन डेबिट करते हैं, है ना। तो इसलिए बैड डेट्स अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया टू डेटर्स, यानी जिसके भी अपन पैसे मांगते थे। सपोज करो
रामलाल के अपन पैसे मांगते थे, तो रामलाल को अपन ने 10,000 रुपये का माल सेल आउट किया था और रामलाल है वो पता नहीं कहाँ चला गया, है ना। तो उस कंडीशन में उसका पैसा डूब गया। अब रामलाल का पैसा डूब जाता है तो अपन एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रामलाल ₹10,000, ठीक है। यानी उसके पैसे को अपन बैड डेट्स में डाल के उसके खाते को क्लोज कर देते हैं। पहली कंडीशन में अपन कुछ नहीं करते, दूसरी कंडीशन में अपन ये एंट्रीज करते हैं और इस तरह से अपन ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड आता है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल, जब अपन ने कुछ सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे, उसके बाद अपने को पता चला कि इस व्यक्ति का पैसा पूरा नहीं आएगा, ये पैसा पूरा डूबेगा, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कुछ पैसा अपने पास आने की पॉसिबिलिटी है, बाकी पैसा डूबने की संभावना है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, यानी पैसा डूबने की संभावना हो, तो उस कंडीशन में अपन एक प्रोविजन बनाते हैं, यानी एक आयोजन करते हैं कि अपना इतना % पैसा डूबेगा, ठीक है। यानी पहले से अपने को पता चल जाता है जब अपन कलेक्शन के लिए करते हैं, है ना। तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनका पैसा नहीं आने की संभावना होती है या कुछ पैसा आने की संभावना होती है, तो उसका अपन एवरेज अनुमान लगा लेते हैं कि इतना पैसा अपना डूबेगा। यानी उसके लिए अपन पहले से एक आयोजन बना देते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो किसके लिए बैड एंड डाउटफुल, इसके लिए बनाया अपन ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसलिए इसको अपन कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि इतना रुपया अपना डूबेगा या संदिग्ध है, यानी आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए अपन ने एक प्रोविजन बनाया जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो उस कंडीशन में अपन एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक प्रोविजन बनाते हैं, दिखाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से, और फिर इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स में से उसको कलेक्ट किया जाता है कि बैड डेट्स में इतना पैसा अपना चला गया। तो इस तरीके से अपन ये दो एडजस्टमेंट्स करते हैं डेटर्स के लिए, जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब देखो बैड डेट्स अपन ने लिया, तो बैड डेट्स में कुछ पैसा तो अपन ने बैड डेट्स में डाल दिया, कुछ पैसे के लिए जिसके संदिग्धता थी या कंटिजेंसी थी, तो उस कंडीशन में अपन ने प्रोविजन प्रिपेयर किया। अब कई बार क्या होता है कि जब अपना पैसा डूब जाता है, बैड डेट्स में डाल देते हैं। जैसे सपोज करो मोहनलाल कोई व्यक्ति था जिसके अपन 5,000 रुपीज़ मांगते थे, लेकिन वो कहीं चला गया दुकान बंद करके, उसका पता ही नहीं चला। तो अपन ने क्या किया, उसका पैसा बैड डेट्स में डाल दिया। तो अपन ने एंट्री कर दी थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, ठीक है, ₹5,000। अब क्या होता है कि आफ्टर 3 और 4 ईयर के बाद वो वापस वहीं आ जाता है और कहता है कि आप मेरे 5,000 रुपीज़ मांगते थे, लो आप उसको डिपॉजिट कर दो। तो इस कंडीशन में ये पोजीशन कहलाती है बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि पहले 4-5 साल पहले अपन ने उसके पैसे को बैड डेट्स में डाल दिया था। तो अपन ने एंट्री कर दी थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। अब मोहनलाल आता है और कहता है आपके पैसे जो आपने मेरे मांगते थे उसको जमा करो। तो उस कंडीशन में वो कहलाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अपने पास पैसा आता है, नगद आता है तो कैश, बैंक में आता है तो बैंक, डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जो डूबा हुआ पैसा था उसकी रिकवरी हो गई। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि यहाँ पे मोहनलाल नहीं आएगा, क्योंकि मोहनलाल को अपन ने पहले ही बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया था, उसके खाते को क्लोज कर दिया था और अपन ने ये मान लिया था कि मोहनलाल के अब अपन कुछ नहीं मांगते। तो अब जब रिकवरी होती है तो उस कंडीशन में कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि अपने पास पैसा आता है, और मोहनलाल की जगह अपन बैड डेट्स रिकवर्ड करते हैं, यानी बैड डेट्स का पैसा अपने पास रिकवर्ड हुआ है ये मान के अपन एंट्री करते हैं। अब देखो बैड डेट्स के अपन ने ये सारे पढ़े, इसमें अपन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है बैड डेट्स, यानी जितना पैसा डूब जाता है वो अपन यहाँ लेते हैं बैड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि एक घाटा होता है, खर्चा होता है, इसलिए ऐड करते हैं नया प्रोविजन। यानी अपन देखते हैं कि भी इतने रुपए डूबने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उसके लिए अपन आयोजन करते हैं, तो वो होता है नया प्रोविजन, वो ऐड करते हैं बैड डेट्स में। लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो लास्ट ईयर का प्रोविजन अपन ने बना रखा है उसको अपन लेस करते हैं, ठीक है। लेस करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड यदि कोई हो तो इस तरीके से नेट अमाउंट अपन यहाँ लिखेंगे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन और लेस बैड डेट्स रिकवर्ड इफ हो तो। बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर्स आते हैं, क्योंकि अपन इनके पैसे मांगते हैं तो इसलिए डेट असेट्स होते हैं अपने लिए।
लेस करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को, यानी जितना प्रोविजन होता है उसको लेस कर देते हैं। इस तरीके से बैलेंस शीट में अपन इसको दिखाते हैं।